जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। हैज़ भी किया, प्रोटेस्ट पिटीशन भी लगाई कि बापूजी को बुलाया जाए, लेकिन उस पर कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, बापूजी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बापूजी बेकसूर है। देखिए, जहाँ तक केस में आसाराम बापूजी के खिलाफ नहीं है, ये तथ्यों को सामने लाया गया और कोर्ट के ऑर्डर से निकाला गया। मैंने तो उस तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा। तो अब इस केस का कोई भी निर्णय जो आएगा वो फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद, मतलब सारी गवाहियों के बाद, डिफेंस एविडेंस के बाद, मतलब सरकारी गवाह और बचाव के गवाह के बाद, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद ही आएगा। तो अभी आप ही पानीपत केस देख रहे हो सर, तो क्या है वहाँ की अपडेट सर? देखिए, वहाँ पे महेंद्र चावला जो गवाह है, जिसने आरोप लगाया है कि तथाकथित उस पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें नारायण साईं जी और अन्य कई लोग आरोपी हैं, तो उसमें गवाही महेंद्र चावला की शुरू हो गई। उसमें 2-3 दिन गवाही चली है और उस गवाही के बाद महेंद्र चावला ने एक एप्लीकेशन लगाया है, कुछ कागज़ों को लाया जाए, और जिसके चलते, उसके एप्लीकेशन के चलते गवाही रुकी, क्योंकि हम तो चाहते थे कि गवाही जल्दी हो और केस जो है जल्दी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, डिसाइड हो। काफ़ी पुराना केस हो गया, तो उसके एप्लीकेशन के चलते अब वो गवाही रुक गई और आगे जो है उस एप्लीकेशन पे जवाब देने की अगली तारीख लगी है। आगे भी मतलब गवाही शुरू होने वाली थी, तो कुछ उसने एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरे भतीजे की या किसी की शादी में मैं व्यस्त हूँ, नहीं आ पाऊँगा, लेकिन कोर्ट ने साफ शब्द में कुछ बयान भी दिया था कि आना ही पड़ेगा कोर्ट में। नहीं, लेकिन जिस कोर्ट तो अगली तारीख को बुलाना चाहती थी, मुझे जहाँ तक याद है ये 23 सितंबर का वाक़या है, तो कोर्ट 24 को कह रही थी, तो वो शादी का हवाला दिया, तो उसको उस वक्त तो उस अगले 2-4 तारीखों पे कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप शादी के लिए अपना काम करें, लेकिन कोर्ट ने तो फिर 30 तारीख लगा ही दी और गवाही फिर शुरू हो गई और गवाही हुई, लेकिन उसके बाद उसने फिर एप्लीकेशन लगा दी, जिसके चलते गवाही रुक गई। तो अभी नारायण साईं जी की बात की जाए, पानीपत के अंदर उनका नाम ऐड है, आसाराम जी बापू का तो नाम निकल गया इस केस से, तो सर इस मामले में अभी कितना समय लगेगा, कितनी गवाही होगी मतलब? हाँ, बिल्कुल, चार्जशीट पे जब उसने महेंद्र चावला ने उस पर बहस भी किया, प्रोटेस्ट पिटीशन भी लगाई कि बापूजी को बुलाया जाए, लेकिन उस पर कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, बापूजी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनको क्या कहते हैं, बापूजी बेकसूर है। तो वो तो महेंद्र चावला की बात नहीं मानी गई कोर्ट के द्वारा। जहाँ तक कि कितना समय लगेगा यह बताना कानूनी प्रक्रिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग की गवाही शुरू हुई है। हाँ, अभी स्टार्टिंग की गवाही है और काफ़ी गवाह हैं, तो अभी तुरंत तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यही चाहूँगा, मेरी पार्टी ये चाहती है कि ये केस जल्दी से ही एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुँचे और इसकी कार्रवाई जल्दी खत्म हो। जैसे आपने संत आसाराम जी बापू का नाम इस केस से निकाल दिया, मतलब तो क्या नारायण साईं जी भी तथ्यों के आधार पर, मतलब अभी जिस तरह से केस चल रहा है, तो नारायण साईं जी भी निर्दोष बरी होंगे इस केस से? देखिए, जहाँ तक केस में आसाराम बापूजी के खिलाफ नहीं है, ये तथ्यों को सामने लाया गया और कोर्ट के ऑर्डर से निकाला गया। मैंने तो उस तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा। अब रहा नारायण साईं जी की, तो नारायण साईं जी की स्थिति कुछ अलग है इस कानूनन। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ था और चार्जेज फ्रेम हुआ था, जो मेरे इस केस में आने से पहले, जब मैं आया तो गवाही का स्थिति था, तो चार्ज को चैलेंज करना या चार्ज पे बहस करना, वो सारी चीज़ें मेरे आने से पहले इस केस में हो चुकी थी। तो अब इस केस का कोई भी निर्णय जो आएगा वो फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद, मतलब सारी गवाहियों के बाद, डिफेंस एविडेंस के बाद, मतलब सरकारी गवाह और बचाव के गवाह के बाद, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद ही आएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।